राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 1 जून से 6 जून तक एमसीडी ने कुल 94 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा गया है और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद एमसीडी जाग गई है। अब दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला बुलडोजर चल रहा है। सीलिंग के लिए सरकारी टेप भी लगाए जा रहे हैं। नपाई और सफाई का काम भी पूरी दिल्ली में जारी है। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस पे एमसीडी की जो डेमोलेशन स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची है। ये गाड़ी उनकी सामने है, पहले वो दिखाना चाह रहा हूँ। एमसीडी डेमोलेशन स्क्वाड की टीम और इस बिल्डिंग के छत पे वो टीम मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पंचर किया जा रहा है छत को। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद है और दरअसल हो ये रहा है कि आज से पहले यानी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उससे पहले अगर जिस किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था या किसी तरह की कार्रवाई की बात की गई थी, उन बिल्डिंग्स पे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और नई टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। और जहां कहीं भी खामियां पाई जा रही है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है, 15 दिनों का समय दिया जा रहा है और किसी भी तरह की अगर अनियमितता है तो कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत सैदुल्ला जाब के इस घर पे अगर आप देखें तो ग्राउंड के बाद 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की, और बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होने की वजह से इस पे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में स्ट्रीट पार्किंग के साथ G+4 की ऊंचाई 17.5 मीटर तक मान्य है। वहीं स्ट्रीट पार्किंग के बिना G+4 इमारत की ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इमारतें मास्टर प्लान 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। मेहरौली डिवीजन में अब तक 15 होटल्स को सील किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसको सील करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको समझिए, ये इतना बड़ा होटल है जो कि पूरी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की है, यानी कि इतनी ऊंची इमारत है और इस बिल्डिंग में आने और जाने का एग्जिट और एंट्री सिर्फ एक ही गेट है। ये गेट आप देख लीजिए, एक ही गेट है जहां से बिल्डिंग के अंदर जाना है और बाहर निकलना है। इसके साथ ही इसके अंदर किचन भी चलता है, यानी कि कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, दूसरा एंट्री और एग्जिट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 20-20, 25-25 कमरे बने हो, उसमें गेस्ट रुक रहे हो और इस तरह का हादसा हो जाए तो निकलना नामुमकिन ही है। वही हुआ हादसे के दौरान भी, जब आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि अब चूंकि सर्वे कराया जा रहा है पूरे इलाके में, सर्वे कराए जाने के बाद डीएम और एसडीएम की निगरानी में पूरी टीम सड़क पर उतरी हुई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की टीम पूरी दिल्ली में सर्वे कर रही है। अब तक कुल 124 जगहों का सर्वे पूरा हो गया है, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग जिलों में नोटिस जारी किए गए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 10, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 10, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 21, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 13, सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 10, साउथ डिस्ट्रिक्ट में 30 और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 3 इमारतों को नोटिस जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में हर अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या के स्थायी समाधान पर भी एक्शन मोड में काम कर रही है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी इमारतों, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक उपयोग की इमारतों जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, वहां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की योजना बनाई जाए। साथ ही डिजिटल फायर रिस्पांस सिस्टम के लिए प्लान तैयार किया जाए। मैं अधिकारियों को ताकीद देना चाहता हूं कि वो कोई भी कोताही ना बरते, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनता से, क्योंकि कई बार वो भी अब जैसे 6 कमरों का यहाँ पे उन्होंने एनओसी लिया हुआ था और उनकी फैमिली भी रहती थी, जितना मुझे बताया गया है, अभी और भी जांच चल रही है कि मुझे जो जितना बताया गया कि वहाँ पर जो है उसको फैमिली दिखाया गया और ये बताया गया कि केवल 6 रूम हमने दिए हैं, बाकी हमारी फैमिली रहती है और फैमिली को दर्शाया गया, जबकि उन्होंने अन्य कमरे भी जो है किराए पे और बाहर के लोगों को दिए हुए थे। तो इस प्रकार से वो नेग्लिजेंसी या कोताही ना बरतें या
जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना करें केवल अपने स्वार्थ या धन के लिए। वो कृपया करके पालन करें सभी जो नियम होते हैं, सभी कानून होते हैं, जनता के हित में सभी कानून बनाए गए हैं और ये इसका पालन अगर वो करेंगे तो खुद की भी जान माल की रक्षा होगी और दूसरों की जान माल की भी रक्षा होगी। जून 2025 में दिल्ली फायर सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की करीब 90% हाउसिंग सोसाइटियों के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। जाहिर है इनमें रहने वाले 18 लाख लोग खतरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में अब इन हाउसिंग सोसाइटीज में भी एक्शन की तैयारी हो रही है।